हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा सेशन है यानी क्लास कौन सी है, हमारी 15 नंबर है, जो कि यूपी ट्रिपल पैट 2025 के लिए हम करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 14 क्लास करा दी है। आपको उन 14 क्लास की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। नहीं तो मैंने इसी चैनल पे उन सभी वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने डीआई कराई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी करके जाओगे आप तो पक्का उसी पे बेसिस, देखो हो सकता है डाटा अलग हो सकता है, लेकिन जो उसमें तरीका पूछने का क्वेश्चन वो हो सकता है सेम ही हो। ठीक है, तो हमें क्या होता है, हमें ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल सेम मिल जाए, हो सकता है सेम भी डीआई मिल जाए। तो आपको क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बस ध्यान से देखना है और पढ़ना है, ठीक है, और समझना है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो प्रीवियस पेपर है ये, उसमें से मैंने डीआई लिए। तो देखो इस डीआई से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आज के बाद आप भूलोगे नहीं, आज के बाद आप उसको छोड़ के नहीं आओगे। ये डीआई आपको देखने में बेशक आपको ऐसी लग रही है कि तुरंत हो जाएगी, लेकिन ये बहुत टफ डीआई है। देखो जब हम करेंगे ना क्वेश्चन को, जब आपको पता चलेगा कि कितनी टफ डीआई है। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डीआई में पूछा क्या है। देखो, आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। हमें दे रखा है तालिका एक दुकानदार द्वारा बेची गई वस्तुओं और उनके मूल्यों और लाभ को दर्शाती है। यानी हमारे पास यहाँ पे ये जो वस्तुएं दे रखी हैं, जैसे बैग है, शर्ट, चश्मे और पैंट, पुस्तक, ये तो वस्तुएं हैं। ठीक है, अब इनका क्रय मूल्य को हम सीपी भी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हम सीपी भी बोलते हैं। ये प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, हमारा कितना दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब ये छूट दे रखी है। अब देखो ये छूट है, ये 14 है तो 14 ही है, ना तो ये परसेंट में ना किसी में, यानी ये 14 रुपये है तो 14 रुपये दे रखा है ये। ठीक है, ऐसे ही सबकी छूट दे रखी है। अब मान के चलो एक चीज़ और, इसमें क्या चीज़ हम मिस कर रहे हैं, एक चीज़ और था इसमें, एक मिनट। तो अब हमें देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा वो हम निकालते जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछेगा उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, यदि अंगूठी का क्रय मूल्य सूट के, ये सूट लिखा हुआ है, ठीक है, सूट के क्रय मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 25% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। यानी हमारे पास ये जो तालिका दे रखी है, इसमें अंगूठी तो कहीं दिख नहीं रही है आपको, तो अंगूठी का हमें निकालना है। कैसे निकालना है, अंगूठी का जो क्रय मूल्य है वो सूट के क्रय मूल्य का 30% है। अब देखो सूट कहाँ है हमारा, सूट नहीं है, ये शर्ट है। क्या है ये, शर्ट। तो शर्ट हमारे ये दे रखा है यहाँ पे। अब शर्ट का क्रय मूल्य कितना है, 320 रुपये। अब इससे 30% अधिक है, यानी 30, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें अगर मैं 30 जोड़ूंगा जब तो 100, तो कितनी हो जाएगी, 130%। अगर मैं इसका 130% निकाल देता हूँ यहाँ से, तो हमें किसका, अंगूठी का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। 2 जीरो से देखो 2 जीरो कट जाएंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 कितना होते हैं, 41। तो कितना हो जाएगा, 416 रुपये हो जाएगा। किसका, अंगूठी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 416 रुपये। अब इस 416, ये क्या आ गया हमारे पास, सीपी आ गया। क्या आ गया ये, सीपी, किसका, अंगूठी का। हमें अंकित मूल्य पूछा है, तो मैंने आपको पहले भी वीडियो कराई होंगी। एक फॉर्मूला होता है हमारा, MP अपॉन में CP और बराबर 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट और अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो देखो MP हमें निकालना है, तो MP की जगह MP रखेंगे और हमारे पास दे रखा क्या है, CP कितना दे रखा है, 416। अब कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 25% लाभ कमाना चाह रहा है, तो 125 हो जाएगा। और लॉस कितना होता है, 35%, तो ये 65 हो जाएगा डायरेक्ट। अगर मैं इसको काटना चाहूँ यहाँ से, तो देखो 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 और ये 13 बार, 13 से इसको मैं काट दूंगा तो कितनी बार कटेगा, ये 32 बार। कितनी बार कटेगा, 32 बार। अब देखो यहाँ से अगर यहाँ पे MP हमें निकालना है, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, ये इधर 32 और इधर 25, तो बराबर कितना हो जाएगा, 25 इंटू में 32, यानी 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 5 कितना होता है, 80। हमारे पास जो क्वेश्चन में MP जो निकल के आएगा, यानी अंकित मूल्य जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 800 रुपये। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमें समझ के करना है। जब तक हम समझेंगे नहीं क्वेश्चन को, तब तक नहीं कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और पुस्तक पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है। अब दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे, क्या, चश्मे और पुस्तक पर छूट प्रतिशत का अनुपात। अब छूट देखो कितना है। अब छूट, अब मान के चलो आप कोई भी चीज़ आपके पास है, देखो यहाँ पे ये, अगर मैं इस बैग का निकालूं, चश्मे का कहाँ है, देखो चश्मा है, 200 रुपये का कितना है क्रय मूल्य है इसका, 25% प्रॉफिट हो रहा है और 35 रुपये की छूट है। तो छूट, ये 35 रुपये की जो छूट है वो किस पे होगी बताओ। अरे छूट किस पे मिलेगी हमें,
हमें छूट MRP पे देते हैं। हम किस पे देते हैं? MRP पे। तो MRP हमें पहले तो निकालनी है इसमें। अब देखो इसमें 3 चीज़, हमें 2 चीज़ और निकालनी है। यहाँ पे SP निकालना है और MRP। तो देखो SP कैसे निकलेगा? अगर मान के चलो चश्मा 200 रुपये का क्रय मूल्य है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 200 का में 25 125% हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा? 250। यानी SP जो होगा चश्मे का वो कितना होगा? 250। अब इस 250 में क्या कर रहा है वो? 35 रुपये का क्या कर रहा है? छूट दे रहा है। तो ये SP जो निकल के आता है कब आता है? इसको हम MRP में से ही तो माइनस करते हैं। अरे MRP में से ही तो माइनस करते हैं। तो इसका अगर मैं इसमें 35 और जोड़ दूं, इसमें 35 और जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? तो 285 MRP होगा। समझ में आया आपके? कहने का मतलब ये है कि 200 रुपये चश्मे का क्रय मूल्य है, 25% प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो उसका SP यानी कितने में बेचा उसने? 250 में बेच दिया। अब कभी भी हम जो छूट देते हैं, हम डिस्काउंट जो देते हैं, वो क्या CP पे देंगे? नहीं देंगे, हम देते हैं MRP पे। तो MRP कितनी होगी? उसने 35 रुपये की छूट दी है, तो छूट दी है उसने, जब भी तो उसको 250 का बेचा है, तो कितने की छूट दी है उसने? 35 की। अगर 35 को मैं 250 में जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा? 285। अब हमें जो निकालना है इसमें परसेंट निकालना है। अब पुस्तक की भी ऐसे ही देखो, पुस्तक का कितना है? 140, 20% इस पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो 140 का अगर मैं, तो ये कितना हो जाएगा? 120% अगर निकाल दूं तो कितना आएगा? देखो 12 चौक 48 और 12 और 4 कितना होता है? 168 हो जाएगा। अब प्लस में 14 करना पड़ेगा यहाँ पे भी, यानी 168 तो क्या हो गया? SP हो गया। ठीक है, लेकिन हमें अगर MRP निकालना है तो 14 प्लस करेंगे तो 8 और 4 12, और ये कितना हो जाएगा? 6 और 1 7 और 1 8, और ये 182। कितना हो जाएगा? 182। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है आगे को हमारा जो पूछ रहा है। अब हम कर पाएंगे आगे को क्वेश्चन, इससे पहले नहीं कर पाते, हमारा गलत आता आंसर। अब देखो कैसे कर पाएंगे। हमें पूछ रहा है चश्मे और पुस्तक पर छूट प्रतिशत। तो देखो चश्मे पर छूट कितनी है? 35 रुपये की। अब इस प्रतिशत, छूट प्रतिशत को हम निकालेंगे तो MRP नीचे रखेंगे कि नहीं? तो MRP कितना है? 285 हमारा। ठीक है, अब गुणा करेंगे कितने का? 100 का। तो अगर मैं यहाँ पे गुणा 100 का करता हूँ और मुझे अनुपात भी निकालना है, तो देखो मैं अगर इसको काटना चाहूँ तो ये 5 से 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, यानी ये कितना आ जाएगा? अनुपात यहाँ पे लिख देते हैं ना हम। और किसका? पुस्तक का। तो पुस्तक का कितना है? देखो 14 रुपये, तो 14 बट्टे में कितना आ जाएगा? ये 182, और गुणा में 100 ये भी हो जाएगा। तो क्यों ना मैं 100 से 100 काट दूं, यहाँ पे कट जाएगा ना। अब देखो कभी भी अगर हमारे पास जैसे रेशियो में 2 संख्याएं होती हैं तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ 7 बट्टे, देखो कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको पता रहे, ये 7 बट्टे मैं यहाँ पे 57 लिख सकता हूँ, और अनुपात में इधर कितना आ गया? 14 बट्टे 182। यहाँ पे देखो 7 से 2 बार कट जाएगा, 2 से इसको मैं काट सकता हूँ कितनी बार? 2 ने 18 और 2 एकम 2। ठीक है, अब देखो कोई ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे ये बचा है हमारा, ना तो 57 किसी से कट जाए और ना 91, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है एक जिससे दोनों कट जाए। तो हम क्या करेंगे? इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 91 इधर आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा? 57। तो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में ये देखो रेशियो दे रखा है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट इसको करना चाहते हैं तो निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि हमें MRP तो चाहिए, जब भी तो हम छूट परसेंट निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे, 2 पैंट और 1 पुस्तक बेची। उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है? अब देखो यहाँ पे भी मुझे SP निकालना पड़ेगा और MRP निकालना पड़ेगा। जब SP और MRP हम निकालेंगे तभी इस क्वेश्चन को आगे का सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो सबका अगर मैं निकालना चाहूँ तो 10%, अगर 230 का 10% में प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो 23 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी 23। तो देखो यहाँ पे एक लाइन में बना देता हूँ इसको, पूरा ग्राफ यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें करना ही पड़ेगा, अगर ऐसे नहीं करेंगे, इसीलिए मैं कह रहा था आपसे ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत टफ है देखा जाए तो। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, अगर हम 230 का, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, मुझे अगर 230 का क्या निकालना है? 230 का 10% प्रॉफिट, तो 110 हो जाएगा, यानी 110, तो 2 0 से 0, 11 33, 11 दूनी 22, 22 और 3 कितना होता है? 25, 253। तो मैं डायरेक्ट भी जोड़ सकता था यहाँ पे। अब देखो ये आ जाएगा 253। यहाँ से अगर मैं 320 का 15% निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा? ये
320 का और गुणा 115, 115 हो जाएगा, अपॉन में 100, इससे कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 16 बार, यानी 16 तिया 48 और 16 दूनी 32 और 4 कितने होते हैं 36, 368 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसको आगे और करूँ तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 25%, तो ये तो 250 भी निकाला था हमने, कितना था ये 250। अगर मैं 12% 450 का 12% निकालता हूँ तो यानी 112 निकालेंगे ना, तो देखो ये कट जाएगा, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 निम 45 और 2 से इसको काट सकते हैं हम, कितनी बार, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, 9 छिंग 54 हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 4 कितना हो जाएगा, 9 छिंग 54, हासिल का कितना आएगा 5 और 9 पंजे 45, 45 और 4 49 होता है, 494 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे अगर 20% इसका निकाला था हमने तो कितना आया था, 168 आया था। अब देखो ये तो हमने एसपी निकाल लिया, अब हमें इसका एमआरपी और निकालना है, तो ये जोड़ते जाना है, जैसे 8 और 3 कितना 11 और ये 4 5 9 10, ये कितना हो जाएगा 301। और आगे इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो देखो आगे कितना, आगे देखो मैं इसको अगर जोड़ता हूँ तो 96 8, ये कितना हो जाएगा 464 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35, अगर इसको जोड़ते हैं तो 285 हो जाएगा, और ये हमारा ये यहाँ पे 504 आएगा, कितना आएगा यहाँ 504, ये थोड़ा गलत लिखा है हमारा, यहाँ पे कितना लिखना है हमें, यहाँ पे 504 आएगा। अगर इसमें मैं 72 जोड़ता हूँ, 504 में 72 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 576 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा देखो 182। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ इधर। अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से, इससे पहले हम क्वेश्चन नहीं कर पाते इसको। देखो कैसे होगा, दुकानदार ग्राहक को 2 शर्ट 3 चश्मे 2 शर्ट, अब एक शर्ट का मूल्य कितना है, देखो एक शर्ट का मूल्य 320 रुपये क्रय मूल्य, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 2 शर्ट 3 चश्मे 2 पैंट और 1 पुस्तक बेचने का, तो 2 शर्ट उसने, एक शर्ट कितने की बेची 253 की, कितने की बेची 253 की। हमसे पूछ रहा है कि लाभ क्या है, उसका लाभ प्रॉफिट पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, लाभ का औसत। तो देखो एक शर्ट पे हो रहा है 48 का, तो 2 शर्ट पे कितने का हो जाएगा 96 का, 3 चश्मे यानी एक चश्मे पे हमारा 50 का प्रॉफिट हो रहा था, तो 3 पे कितने का हो जाएगा 150 का हो जाएगा। आगे क्या है 2 पैंट, यानी पैंट जो हमने निकाला था तो कितने का हो रहा था, यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है बताओ, पैंट पे 54 रुपये का, 2 पे कितने का हो जाएगा 54 × 2 करेंगे तो 108 हो जाएगा ये। अब आगे बोला हमसे एक पुस्तक यानी पुस्तक पे कितने का हो रहा था 28 रुपये का हो रहा है ना, 14 दूनी 28, तो 28 और जोड़ देंगे इसमें। अगर इन सबको हम जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 382, और टोटल सामान देखो कितने, 2 शर्ट 3 चश्मे तो 5 हो गया, और 2 पैंट 5 और 2 7 और 1 8, 8 से अगर मैं इसमें भाग दूं तो 8 पंजे 40 होता है, 8 चौक 32 और कितना बचा यहाँ पे 6 बचा, फिर 8 सत्ते 56 और फिर से, यानी हमारे पास ऑप्शन भी एक ही है 4 वाला, तो और तो कोई है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। अब आप कह रहे होगे सर इसका तो कोई यूज हुआ नहीं इसमें, तो देखो भाई इसका यूज होगा, मैंने सोचा कि ये एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, अगले क्वेश्चन में देखो इसका यूज होगा, कैसे होगा मैं अभी देखो आपको दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है, जैसे स्नेहा ने 1 शर्ट 2 बैग 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर, अब देखो आ गया ना अंकित मूल्य, तो यहाँ पे इसका यूज होगा, अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी, दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए, यानी अनुमानित कुल लाभ पूछ रहा है हमसे, प्रॉफिट। तो देखो किस पे हमें छूट किस पे निकालनी है, एमआरपी पे। हमने इसका एमआरपी उधर निकाला था, सबका निकालना है। देखो किसका, शर्ट का किस किस का निकालना है मैं उधर निकाल के दिखाऊंगा, शर्ट का, पैंट का और बैग का और पैंट का, यानी 2 बैग खरीदे उसने। तो यहाँ देखते हैं पीछे हमने निकाला, देखो बैग का एमआरपी 301 है और एसपी कितना है 253, तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ, एसपी कितना हो जाएगा 253 और एमआरपी कितना है 301। अब मुझे यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि देखो एक बैग पे कितना है 301, तो 2 बैग कितने के हो जाएंगे 602 के हो जाएंगे। अब इस पे 5% अतिरिक्त क्या मिल रहा है, 5% अतिरिक्त छूट दे रहा है वो, तो 95 निकाल देंगे इसका 95%, या आप ऐसा करो 5% डायरेक्ट निकालो, इसका 5% डायरेक्ट हम निकालते हैं। तो देखो 5 दूनी 10 1 5 6 30,
यानी 100 से अगर मैं भाग देता हूँ इसमें तो कितना आएगा, ये 30.1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 30.1 जो आया, समझ रहे हो, 30.1 जो आया ये अतिरिक्त छूट है। कितनी है ये? अतिरिक्त छूट। और पहले की छूट हमें पता है कितनी है, 48। भाई पहले की छूट भी तो है 48, और अगर 48 एक बैग की है, अगर मैं 2 बैग इसमें 2 का गुणा करूं तो 96 हो जाएगा, यानी 96। तो टोटल छूट कितनी हो जाएगी, ये 16 और ये कितना हो जाएगा 12, यानी 126.1। अब इस 126.1 को मुझे किस में से माइनस करना होगा बताओ? मुझे करना होगा माइनस इसमें से करना होगा, इस एमआरपी में से। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सबका निकाल लेते हैं। देखो ये तो इतना निकल के आ गया, तो मैं यहाँ पे इसको सब पूरे को हटाता हूँ क्योंकि जगह कम है हमारे पास, और सिर्फ इतना लिखेंगे हम। ठीक है, मैंने यहाँ पे इतना छोड़ दिया। बैग की जो छूट है हमें कितनी है, 126.1। ठीक है, इसको माइनस करना, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला, सॉरी क्वेश्चन की तरफ नहीं, इसी में अगला शर्ट। एक शर्ट देखो कहाँ, ये रहा, 320 है, 15% तो पहले से ही मिल रहा है। लेकिन इसका हमने देखा था कि इसका एसपी कितना था, 368 है। ठीक है, और एमआरपी कितना था इसका, 464। ठीक है, 464 ही था अभी पीछे। अब इस पर अगर अतिरिक्त छूट देता है तो 464 का मुझे 5% निकालना है। तो देखो 5 चौक 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20, 5 छिंग 30 और 2 32, 5 चौक 20 और 3 23, यानी इसको मैं भाग दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 23.2। अब ध्यान देने वाली फिर से यहाँ पे एक बात ये है कि पहले छूट कितना दे रहा था, 96, तो 96 और जोड़ेंगे इसमें तो ये कितना आ जाएगा 6 3 9 और 9 2 11, यानी 119.2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 119.2 लिख दे रहा हूँ, ये भी माइनस होगा। उसके बाद हमसे पेंट और पूछा है, तो पेंट का देखो कितना है। अगर हम पेंट का देखें तो 504 था हमारे पास, देख लेते हैं एक बार, 504 ही था ना। ये देखो 504 और 576। ठीक है, तो 504 अगर इसका था 504 और ये 576 था, तो यहाँ से हम अगर 576 का निकालते हैं, एक बार देखो इसको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह हमारे पास कम है, इस वजह से रफ करना पड़ेगा। अगर मैं 576 का कितना 5% निकालता हूँ तो देखो 5 छिंग 30 होता है, 5 सत्ते 35 और 3 38, 5 पंजे 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, यानी 100 से भाग दूंगा इसमें तो कितना आ जाएगा 28.8। अब अतिरिक्त छूट, ये तो अतिरिक्त छूट है, पहले कितनी छूट थी 72, तो 72 ऐड करो इसमें 8, यानी ये 100 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 100.8। अब हमसे इतना ही तो पूछा है, अगर इन तीनों को जोड़ लें तो देखो ये 10 और 11 पॉइंट, 6 और 9 15 और 1 16, 2 और 1 3 और 1 4, 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा 346। कितना हो जाएगा ये 346। क्या सही है हमारा ये? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर अब इसको हम रफ कर दूं मैं यहाँ से इस वाले वर्क को, अब एक चीज़ और हमें देखनी है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ये क्या है, अतिरिक्त छूट किस पे है? तो हमसे लाभ ही तो पूछा है। तो सबसे पहले अगर देखो एमआरपी पे दिया है तो हमें इसका ये भी तो निकालना है कि ये जो अतिरिक्त छूट हुई है इसके बाद उसका मूल्य कितना बचा, यानी एसपी कितना रहा, कितने में बेची उसने। तो एसपी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एमआरपी में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इन तीनों का हम जोड़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं तो ये 2 बैग हैं, कितने बैग हैं, ये 2 बैग। ठीक है, तो 2 बैग का, एक बैग का 301 है तो ये 600 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 602 प्लस 464 और प्लस में 576। इसको जब मैं जोड़ूंगा तो ये मेरे पास निकल गया है 6 4 10 और 2 12, 7 6 13 और 1 14 और 5 4 9 ये 15 और 1 16, यानी 1642 आ गया। टोटल हमारा जो एसपी निकल के आया वो कितना आया 1642। लेकिन इसमें से हमें 346.1 माइनस करना है। अब इसके बाद जो निकल के आएगा, ये अतिरिक्त छूट तो इसी पे है, इसके बाद जो निकल के आएगा वो हमारा एसपी होगा। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसीलिए टाइम लग रहा है। इसमें अगर मैं माइनस करता हूं तो देखो ये 9 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा 1, यानी 11, ये तो 5 बच जाएगा, 11 में से अगर 6 जाएगा तो 5 बचा, यहाँ पे कितना बचा 3, 9 बच जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचा, यहाँ पे कितना है 5, 5 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो कितना बचेगा 2। ठीक है, आपको ये दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है, तो मैं क्या करूँगा इसको ऊपर लिखूँगा। मैं इसको कहाँ लिखूँ, इधर लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ कितना बचा पॉइंट, 11 में से 6 जाएगा 5 बचा, और यहाँ पे 13 में से तो ये 9 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे तुम्हारा बचा ये 5, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 1295.9 बचा। अब ये तो हो गया हमारा क्या,
एस पी, ये क्या निकल के आ गया एस पी। अब हमें लाभ कैसे निकालना है भाई, हमारे पास सी पी होगा जब तो एस पी में से सी पी माइनस करेंगे जब तो पता चलेगा। तो देखो बैग 2 थे तो 2 का गुणा यहाँ पे करूँगा, यानी ये कितना हो जाएगा 460 यहाँ पे हो जाएगा, और बाकी 200 हमें कौन सा जोड़ना है 320 और 450, तो यहीं जोड़ देते हैं। देखो ये 60 20 कितना हो जाएगा 80, 80 और 50, 130 का जीरो हासिल का कितना आ जाएगा 13, 13 और 4 कितना होता है 13 और 4 17, 17 और 3 20, 20 और 4 सॉरी गलत हो गया क्या, देखो ऐसे जोड़ लो, जीरो आ गया, 6 और 2 8, 5 13 की 3, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, यानी कितना आ गया ये 1230। अगर इस 1230 को मैं 1295 से 0.9 में से माइनस करूं, जब हमारा आएगा आंसर, देखो क्या होता है प्रॉफिट बराबर क्या होता है हमारा, प्रॉफिट होता है एस पी माइनस के सी पी, यही फॉर्मूला होता है। तो इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं इसको तो हमारा आंसर निकल के आएगा 65.9, और ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना। अगर ये हम नहीं निकालते तो इसको कोई निकाल ही नहीं सकते, कैसे एस पी और एम आर पी नहीं निकालते तो। ठीक है, इसलिए लेंथी क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा आज का, और ये हमारा इस डीआई का अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम। देखो क्या है, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। अब चश्मे का अंकित मूल्य, देखो पीछे आ जाओ अब आप फिर से, चश्मे का अंकित मूल्य कितना था यहाँ पे 285, ठीक है, और पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है 182। तो हमें यही तो पूछा है क्वेश्चन में, चश्मे का अंकित मूल्य कितना है, चश्मे का अगर निकालें तो 285 MRP, ठीक है, और पुस्तक का कितना है 182। ठीक है, हमें पूछा है कि कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ये कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है पहले तो ये निकालें, यानी देखो 3 8 में से 8 जाएगा 0 2 103 बट्टे कितना अधिक है, तो जो कम होता है उसको नीचे रखते हैं इनटू में 100। अगर मैं इसको काटता हूँ यहाँ से तो ये कटने के बाद हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो इस क्वेश्चन का आएगा 56.59%। इसको आप करोगे अपने से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा ये अगला क्वेश्चन, मैंने डीआई की देखो ये जितने भी क्वेश्चन थे वो करा दिए, बहुत ही अच्छी डीआई है, आप इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे, वो कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसी डीआई आती है तो आप छोड़ के नहीं आओगे, इतना तो पक्का है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं 81 की पावर -1 इंटू, ऐसे है ना, ये नंबर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/, देखो सबसे पहले 1/81 लिख सकता हूँ ना, गुणा 3 ये है तो इसको मैं 3 दिया 9 27 दिया 81, इसको भी लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 5, या आप इसको अगर तोड़ना चाहो तो तोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 9, तो ये है ही है, इनटू यहाँ पे 64 है ना, इस 64 को लिख सकते हो आप 5/6, सेम रहने दो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं हम इस 3 की पावर ये 6/3, 3 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, जैसे बेस एक जैसा हो जाए और घात अलग अलग हो, तो मैं इसको 1/3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, गुणा इसको 1/3 की पावर 5 लिख सकता हूँ, गुणा ये 3 की पावर 9 है ये। अब देखो ये गुणा में घातें जुड़ती हैं तो हर की घातें जुड़ जाएंगी, तो इससे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या बचा 64 की पावर कितना है ये 5/6 है, ये कितना है 5/6। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे मैं इसको 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, और गुणा में कितना है 5/6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर कितनी बची, यहाँ पे 3 की पावर कितना बचा 2। यहाँ से अब हमारा आंसर ये समझ लो आ गया, ये तो पूरा कट गया, यहाँ से कुछ नहीं बचा। 2 की पावर 5 कितना होता है 32 हो जाएगा, और इनटू में 3 तिया 9, 9 का गुणा करो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28, यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 218।